तोला साहब साबिक वजीर मुमलिकत हैं, आपका बहुत शुक्रिया तोला साहब। तोला साहब, आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो आईएमएफ को अपना दुश्मन समझने लग गया है। 2-3 साल तो आईएमएफ के साथ हम लोग खुश चलते हैं, उसके बाद आप जैसे मेहरबान और बहुत सारे लोग वो ये बात करना शुरू कर देते हैं कि हमें आईएमएफ प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, ये गैर ज़रूरी तौर पर डिक्टेट हमें कर रहे हैं। और ये डिक्टेशन लोगों ने देखी भी, किस तरीके से लेवी के ऊपर हुकूमत कमी करना चाहती थी, लेकिन आईएमएफ ने कहा नहीं। अब वो ये कहते हैं कि इसको 18% तक ले जाए आने वाले माली साल के अंदर। तो सर, आप कैसे इतनी आसानी से आईएमएफ को, आप जैसा लर्नर्ड आदमी भी ये कहे कि आईएमएफ नहीं चाहिए? बड़ा माशाल्लाह एग्रेसिव इब्तिदाई आज आपने रखा है और बड़ी सवालों की और इल्जामात की बौछार कर दी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आईएमएफ से। मेरा इख्तलाफ राय जरूर है, वो ये इस बात पे है कि इनकी जो रेसिपी होती है ना, वो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज के लिए नहीं है। अब वो स्टैंडर्ड एक रेसिपी है इनकी कि जी आप इन्फ्लेशन बढ़ा दे, डिवैल्यूएशन कर दे, पॉलिसी रेट बढ़ा दें, इस ग्रोथ को स्लो कर दें, फिर आप जो डिनोमिनेटर होगा और न्यूमरेटर हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका आहिस्ते से कमी होगी, फिर आप अपनी ग्रोथ की तरफ पिक कीजिएगा। तो ये रेसिपी पाकिस्तान में नहीं चल सकती, बिकॉज कि जहां पर भी एक्सपोर्ट का फुकदान है और इम्पोर्ट लेड इकोनॉमीज होती हैं, ग्रोथ जहां पर होती है वहां पर ये रेसिपी नहीं चल सकती। बट अब मेरा ख्याल है 23 प्रोग्राम हम ले चुके हैं। 22 प्रोग्राम में वी प्रूव दैट दिस रेसिपी कैन नॉट वर्क, और 23वें प्रोग्राम में भी जो हमने जो रेसिपी ली थी वो इनकी नहीं थी, हमने अपनी रेसिपी रखी थी और उस हिसाब से हम जीते थे। तो ये कहना कि मेरी को मुखालफत है, कोई मुखालफत नहीं है। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे थे, और उस वक्त आपको पता था हम खैराबाद कह चुके थे, और उस वक्त हमने एक अपना प्लान बी बनाया था जिसमें एक सिर्फ आपको चीज झलक दिखाई थी, जिसमें ये था कि $1 लाख आप अलाउ कर दें हमें रेमिटेंस की मद में 50 लाख की बजाय। और उससे हमें एक कभी उम्मीद थी कि 10-15 बिलियन डॉलर आ जाएंगे हमारे पास, और हमें आईएमएफ से मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, 10 से 12 बिलियन डॉलर हमें चाहिए थे। मगर वो चाइनीज के पास चले गए और सऊदीज के पास चले गए और यूएई के पास वो चले गए कि जी हमारी क्रेडेंशियल्स के बगैर आप इनको रोल ओवर ना करें। तो कहीं कहीं हमें भी लचक दिखानी पड़ी, और जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि हमें आईएमएफ में जाना है, और जब वो दोबारा आए तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, फवाद, उन्होंने कहा वो $1 लाख वाला आप रिवर्स कर देंगे। उनको पता था कि ये हमारी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का मतलब ये था कि हमारा ये लाइफ ब्लड था, अगर हमें ये डॉलर मिल जाते ना तो हमें आईएमएफ की जरूरत अच्छा तोला नहीं साहब, थी। एक सवाल अगर यहाँ पे आप काइंडली ऐड कर लें। असद उमर साहब पे इल्ज़ाम ये था कि वो आईएमएफ प्रोग्राम में जा नहीं रहे थे, लिहाजा उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया और उनको जो है बुरा भला करार दिया गया, कैसे तबाह बर्बाद कर दिया। ये रेजिस्टेंस दिखा रहा था आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के लिए। उस वक्त सबने वाह वाह की कि जी असद उमर साहब बहुत गलत आदमी थे। फिर आज शहबाज शरीफ साहब को बुरा भला, या आप ये कह लें कि कहीं ना कहीं उनके हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया कि आईएमएफ प्रोग्राम में जाना चाहिए था। जो जाए वो भी फंसे यहाँ पर, लोगों की गालियाँ सुने, और जो ना जाए उसको भी जो है वो बुरा भला कहें। तो करें क्या? मतलब ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है सर। रेसिपी अगर आईएमएफ के पास जो मौजूद है वो हमारे काबिल नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं है ना। जहरीला खाना ही खाना पड़ेगा ना, बदजायका खाना ही खाना पड़ेगा। मरीज है, मरीज को ज़रूरत पड़ती है खाने की, क्या करे मरीज, बताएं। मतलब आपने अपने आप को कैंसर पेशेंट ट्रीट कर लिया है, जो कि आपका सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है, हम्म। समझे। मगर ये आपकी और हमारे दोस्तों की थोड़ा सा इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा कि हमारे पास अपना निजाम, अपनी रेसिपी नहीं है। हम्म। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपने अगर मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ा हो जो अभी हमने रिलीज किया है, तोला एसोसिएट्स ने और तोला एंड तोला ने, उसमें एक एक चीज को हमने थ्रेड बेयर डिस्कस करके आपके सामने रखा है। देखें, आपके पास इस वक्त 4 लाख लोग ऐसे हैं, आप $38 बिलियन आपकी रेमिटेंस आती है, इसमें तो शायद थोड़ी कम हो जाएगी गल्फ वॉर की वजह से, आप समझ लें 35 बिलियन आती है। 35 बिलियन में से $4 बिलियन ऐसे हैं जो इनकम टैक्स की एमएनएसटी या 111 सबसेक्शन 4 को अवेल करते हैं। वो 4 लाख जो लोग होते हैं, उसके उसका जो हुजूम है हमारे पास अराउंड 4 बिलियन, 3.5 से 4 बिलियन डॉलर आता है। और उसमें एवरेज 50 लाख की जो लिमिट है, से 30 लाख रुपए लोग एमनेस्टी लेते हैं। और ये वो लोग हैं
जो एमनेस्टी की मद में भेजते हैं, जिनको नो क्वेश्चन आस्क हो, ट्रिपल सेक्शन 111 सब सेक्शन में, अगर उसको हम $1,00,000 कर दें, जो पहले 1 करोड़ था, अब अगर हम $1,00,000 कर दें, उस वक्त 1 करोड़ उस वक्त था जब $104 का डॉलर था। हम्म। तो हम यही कह रहे थे कि $1,00,000 आप कर दें। मुझे यकीन है कि अगर 40% भी इसका, यानी पहले 60% को मैं हटा दूं, 50 लाख के 30 लाख, 60% बनते हैं। अगर $40,000 भी एक बंदा भेज दे हमें, तो हमें $16 बिलियन आते हैं, और $12 बिलियन हमें आराम से इसमें मिल सकते हैं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है $8 से $9 बिलियन की होती है, और ज्यादा से ज्यादा अगले साल 27-28 में हमें 12 बिलियन या $11 बिलियन की होगी, जो कि हमें मिल रहे हैं। दूसरा, हमने ये कहा था कि हमें थोड़ा सा अपना जो निज़ाम है आउटवर्ड, हम $1,00,000 अलाउ कर देते हैं लोगों को कि आप भेज सकते हैं। इनवर्ड हम $1,00,000 नहीं दे रहे, आउटवर्ड अलाउ कर रहे हैं। तो अगर हम उसको रोक दें और $50,000 को, तो चाइना जैसा कंट्री $50,000 अलाउ कर रहा है, तो आपके हाथम था ही, उसको आप कम करें। तीसरा, हवाला हुंडी से जो आपका पैसा आता है, जो लोग रेमिटेंस करते हैं अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, अगर हम $10 पर डॉलर अगर आप दे दें उनको कि जी टैक्स फ्री $10 पर डॉलर दूंगा, तो ये $5 से $6 बिलियन आप वहां से भी बचा सकते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो में आपके पास अपनी रेसिपी मौजूद है, आपके अपने लोग भेजने वाले मौजूद हैं, ये टेस्टिफाई, आपको सिर्फ इनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप एब्रप्टली वो पॉलिसी दोबारा चेंज नहीं करेंगे किसी के प्रेशर में आके। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपके पास एफडीआई भी आएगी, आपके पास डॉलर भी आ गया, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आज जिस हम पाकिस्तान जिस माशाल्लाह इस मकाम पे खड़ा हुआ है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम चाइना से और हम अपने दोस्त सऊदी अरबिया से, अब उनके साथ डिफेंस स्ट्रेटेजिक हमारा अलायंस भी है। हम उनको कह सकते हैं कि जी ये जो डिपॉजिट आपकी है 2 साल नहीं, आप हमें 5 साल के लिए दे दें, हम आपको ये लौटा देंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अल्लाह की जात से यकीन है कि हम इनको 2 सालों में सारा कर्जा लौटा देंगे। तो तो साहब, ये ये तो रेसिपी दो तीन मौजूद है। बड़ी अहम बातें मैंने आपके पास से जो है वो अखज़ की हैं। एक तो आप ये कहते हैं कि हमें कैंसर नहीं है, हमें सिर्फ पेट में दर्द है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरा, आप ये फरमाते हैं कि जी रिमिटेंसेस जो हैं इनको चैनलाइज किया जाए, इनको ठीक किया जाए, इनको इंसेंटिवाइज किया जाए, इसके ऊपर जो है वो लिमिटेशंस को दुरुस्त किया जाए, इनवर्ड और आउटवर्ड को, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहते हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इससे जुड़ी हुई है, और मुल्क के माशी मसाइल का हल भी सारा इसी से। मैंने ठीक सर आपकी बात को अखज़ किया? आप देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, आज देखें सबसे बड़ी जो हमारा मसला क्या है एफडीआई का, सारी कंपनी जा रही हैं, आपने भी इस पे शो किया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनीज के जाने की वजह एफबीआर का रवैया है। आप ये मानते हैं? जी सर। ठीक है ना? एफबीआर का रवैया क्यों है? एफबीआर को एक आपने टारगेट दे दिया है, जो कि मुझे भी पता है, उनको भी पता है, हर पाकिस्तान बच्चे बच्चे को पता है कि वो अचीव नहीं कर सकता।